कैलाशपुरा नाम का एक गांव था। कैलाशपुरा गांव की सबसे खास बात ये थी कि गांव एकता का प्रतीक था। दूसरे गांव और कस्बों के लोग कैलाशपुरा की एकता की मिसाल दिया करते थे, लेकिन कुछ वक्त से कैलाशपुरा गांव के लोग बंजरपन और बारिश न होने की वजह से बहुत ही परेशान थे। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कुएं सूख गए, नदी सूख गई। हैंडपंप से तो 3 घंटे चलाओ तो एक बूंद पानी आता है। इस नदी को देखकर तो मुझे प्यास लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हमें शहर जाना चाहिए। कम से कम वहाँ 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। शहर जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। शहर यहीं पास में थोड़ी ना है। बैलगाड़ी, ट्रेन और कई सारे गाड़ियों का किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है। तुम भी सही कह रही हो बेगम। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो गांव की तरफ जाकर देखते हैं। गर्मी से प्यास के मारे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र का पानी ही पी लूं। अरे मुरारी, ये कैसी बातें कर रहे हो? समुद्र का खारा पानी कोई कैसे पी सकता है भला? और क्या करूं हीरा भाई, गर्मी के मारे हालत खराब है। हमें इस चीज के ऊपर ना काम करना होगा, वरना हमारे गांव के बच्चे बूढ़े सबकी जान खतरे में आ जाएगी। हमें चलकर गांव के चबूतरे में बैठे पंडा बाबा को इस मसले के बारे में बताना चाहिए। वहां चलकर इसका कोई न कोई हल तो निकल ही जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें वहां चलना चाहिए। हीरा मणि और उसकी बीवी मुरारी के साथ मिलकर उस गांव के सबसे बूढ़े पंडा बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी की जय हो। पंडा बाबा उनसे कहते हैं, कहो तुम सबका यहाँ किस काम से आना हुआ? वैसे तो कोई भी मेरे आसपास नजर नहीं आता। वो क्या है ना कि हम आपसे ये जानने आए हैं कि हमारे गांव की पानी की मुसीबत कब ठीक होगी। तुम अब आ रहे हो जब सब हो गया, जब बीत चुकी है। हम कुछ समझे नहीं जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए ना। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और चलो मेरे साथ। लगता है ये जनाब प्यास के चलते पगला गए हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पंडा बाबा सारे गांव वालों को लेकर गांव के सबसे पुराने सूर्य देव के मंदिर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, ये देखो, तुम गांव वालों में से कोई भी नहीं जानता कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ गई। बाबा के इतना कहते ही सब मूर्ति की ओर देखते हैं